नमस्कार, मैं हूं आलोक यात्री और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम इंडिया डेली का खास शो शैतान। आज के संडे स्पेशल शो में हम करेंगे ऐसे शैतान की रोंगटे खड़े कर देने वाली साजिश का पर्दाफाश जो एक शहजादी को जिंदा दफनाकर उसकी कब्र पर 3 साल तक करता रहा डांस। आइए देखते हैं महात्मा के वेश में छिपे शैतान की साजिश का हैरान करने वाला ये कारनामा। ये कहानी है एक शहजादी के भरोसे के कत्ल की। शाकिरा खलीली नाम की मैसूर की इस शहजादी की हजारों करोड़ की संपत्ति हड़पने के लिए उसके दूसरे पति श्रद्धादन ने ही रची थी खलीली के कत्ल की साजिश। पहले कराया राजदूत पति से तलाक और उसके बाद जिंदा दफना कर की कत्ल जैसी घिनौनी वारदात। आइए देखते हैं स्वामी के वेश में एक शैतान की रोंगटे खड़े कर देने वाली ये वारदात। प्यार, शक और लालच, फिर जिंदा दफन की साजिश। वो ताबूत जिसमें थी एक जिंदगी। क्या आजाद होगा जिंदा दफन का दोषी? ये कहानी है साल 1990 के दशक की। मैसूर के राजघराने के एक हिस्से में काम करने वाला श्रीधरन नायर की, जिसे बाद में दुनिया श्रद्धानंद के नाम से पहचानने लगी, और उससे 20 साल छोटी शादीशुदा 4 बेटियों की मां शकीरा खलीली की। दोनों का रिश्ता, फिर दूसरी शादी, और फिर वो दिन जब शकीरा लापता हो गई। और तभी से शुरू हुई एक खौफनाक कहानी। शकीरा खलीली इतने बड़े परिवार से मैसूर के ताल्लुक रखती थी कि लोग उनके पिता को दीवान सर मिर्जा इस्माइल के पोती के रूप में जानते हैं। इतना बड़ा नाम, इतनी बड़ी मैसूर के अंदर एक बहुत बड़ी रियासत और बहुत बड़ी प्रॉपर्टी और करोड़ों नहीं अरबों रुपए के मालिक का ये परिवार था जिस परिवार में पैदा हुई। और रहन सहन, खाना पीना, बहुत हाई स्टाइल की लड़की, जिसकी शादी उस समय जो डिप्लोमेट होते थे, IFS ऑफिसर, बहुत बड़ी पोस्ट मानी जाती थी। उनकी जो शादी हुई अकबर मिर्जा खलीली, जो बाद में ईरान में और ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमारे एम्बेसडर भी रहे, हाई कमिश्नर रहे, उनके साथ उनकी शादी हुई। परंतु शादी वो बहुत लंबे टाइम तक चल नहीं पाई। 3 साल तक पुलिस और परिवार कोई नहीं जान पाया कि शकीरा जिंदा है या मर चुकी है। और जब रहस्य खुला तो सिर्फ पुलिस ही नहीं बल्कि देश भी दहल उठा, जिसके बाद उठे ऐसे सवाल जिनका जवाब ना तो पुलिस के पास था और ना ही किसी और के पास। शकीरा खलीली मैसूर की रॉयल फैमिली से जुड़ा वो नाम जिसकी जिंदगी राजसी ठाट बाट में पली बड़ी। दीवान की बेटी, सर मिर्जा इस्माइल की पोती और ऑस्ट्रेलिया में भारतीय हाई कमिश्नर रहे IAS अधिकारी अकबर मिर्जा खलीली की पत्नी। 25 साल की शादी और 4 बेटियों के साथ उसकी जिंदगी बाहर से जितनी खूबसूरत दिखती थी, अंदरूनी मोड़ उतने ही खतरनाक होने वाले थे, जो आगे चल के एक खौफनाक कहानी की वजह बने। कैसे एक महिला को जिंदा ताबूत में बंद कर दफना दिया गया, और अब 29 साल बाद उसका कातिल जेल से रिहाई की मांग कर रहा है। रिहाई की मांग से एक बार फिर हत्याकांड सुर्खियों में है। शकीरा पहले से शादीशुदा थी, 4 बेटियां थी, पर पति से रिश्ता टूट चुका था।
और एक बेटे की चाह ने उसे श्रद्धानंद की तरफ खींच लिया। दोनों ने शादी कर ली और यहीं से शुरू हुई असली कहानी। एक ऐसा रिश्ता जिसने मोहब्बत से ज्यादा डर, शक और लालच को जन्म दिया। 1980 के दशक में मुरली मनोहर मिश्रा एलियास स्वामी श्रद्धानंद के कांटेक्ट में ये आई और उनसे इतना प्रभावित हो गई कि वो उनके साथ घुल मिल गई, बल्कि रम गई। और इसी बीच जो पति से तकरार चल रही थी वो बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि 1986 में उनसे तलाक हो गया। और तलाक होने के बाद में मनोहर मिश्रा एलियास स्वामी श्रद्धानंद से उनकी शादी हो गई। शुरू में तो अफेयर्स रहे, प्यार था, मोहब्बत थी, घूमना फिरना सब कुछ था। पर स्वामी श्रद्धानंद की जो निगाह थी उसकी प्रॉपर्टी थी, क्योंकि अरबों रुपए की प्रॉपर्टी जिसके अंदर बड़े बड़े मकान, फार्म हाउसेज, खेती, बाग, तमाम तरह की जो चीज़ें थी मैसूर के अंदर, वो तमाम उनके लिए मुहैया थी। तो उनकी निगाह उस प्रॉपर्टी पर थी कि कैसे इसको एलिमिनेट किया जाए, और एलिमिनेट करने के बाद में वो तमाम प्रॉपर्टी के मालिक बन जाए। बेंगलुरु का ये मामला दिखाता है कि प्यार, शक और संपत्ति की लड़ाई कैसे किसी को दरिंदगी की हद तक ले जा सकती है। शकीरा की 3 बेटियां इस शादी के खिलाफ थी, पर शकीरा श्रद्धानंद के साथ नई जिंदगी शुरू करने का फैसला कर चुकी थी। लेकिन शादी के कुछ ही समय बाद शकीरा अचानक गायब हो गई। 3 साल तक न कोई सुराग, न कोई खबर, और फिर बाद में एक शराब के ठेके से मिला वो सुराग जिसने सब कुछ बदल दिया। साल 1994 एक पुलिस कांस्टेबल की मुलाकात एक शख्स से हुई, और ये वही शख्स था, श्रद्धानंद का पुराना नौकर, जिसने पुलिस को बताया कि मेरे मालिक ने ही शकीरा को जिंदा ताबूत में बंद कर दफना दिया। मैं खुद ताबूत खरीदने गया था। ये सुनकर पुलिस हिल गई और तुरंत पहुंची उसी दुकान पर जहां से ताबूत खरीदा गया था, और दुकानदार ने भी इसकी पुष्टि कर दी। 30 अप्रैल 1994 पुलिस श्रद्धानंद के घर पहुंचती है। पूछताछ शुरू होती है, लेकिन वो बार बार यही दोहराता है, मैंने शकीरा को नहीं मारा, मुझे नहीं पता वो कहां है। पुलिस को उसके चेहरे पर बेगुनाही नहीं, ठंडा सा सन्नाटा दिख रहा था, जो कहीं ना कहीं सच्चाई की तरफ इशारा कर रहा था। 3 साल की गुमशुदगी और अब बड़ा खुलासा। पुलिस को विश्वास था कि शकीरा अब इस दुनिया में नहीं, लेकिन सवाल था कैसे, कहां, किस हाल में। और फिर पुलिस ने घर के पीछे खुदाई करवाई। मिट्टी के नीचे एक लोहे का बड़ा सा संदूक मिला, जो ताबूत जैसी संरचना का बना हुआ था। ताबूत खोला गया और अंदर जो मिला उसने हर किसी को दहला दिया। ताबूत में पड़ी थी शकीरा खलीली की लाश। पोस्टमार्टम ने बताया शकीरा को जिंदा ही ताबूत में बंद किया गया था। ताबूत में ऑक्सीजन का कोई इंतजाम नहीं था। धीरे धीरे दम घुटा और उसकी मौत हो गई। ये कोई अचानक हुआ खून नहीं था, ये थी सोची समझी योजनाबद्ध हत्या। कहते हैं कि इश्क और जंग में सब कुछ जायज होता है, और ये बात शायद शाकिरा और श्रद्धानंद दोनों जानते थे। शाकिरा ने जहां श्रद्धानंद से किया था सच्चा प्यार, वहीं श्रद्धानंद एक सोची समझी साजिश को दे रहा था अंजाम। नौकर ने उगला जब शाकिरा की हत्या का राज, तब उससे बरामद अंगूठी और चूड़ियों से हुई थी शकीरा खलीली की शिनाख्त। आइए देखते हैं 90 के दशक की ये सनसनीखेज वारदात।
मां गुम, बेटी परेशान और घर में दफन खौफनाक राज। दो साल तक दबी रही चीख। शराब के ठेके पर ऐसे खुल गया राज़े कत्ल। बेंगलुरु में 90 के दशक की एक ऐसी वारदात जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। मॉडलिंग की दुनिया में नाम कमा रही सबा अचानक अपनी मां से संपर्क न हो पाने पर बेचैन हो उठी और फिर जो सच सामने आया वो किसी खौफनाक कहानी से कम नहीं था। मुंबई से बेंगलुरु तक सबा अपनी मां की एक झलक के लिए तरसती रही। फोन उठता था लेकिन दूसरी तरफ मां की आवाज नहीं बल्कि श्रद्धा नंद का गोलमोल जवाब। सबा मुंबई में रहकर मॉडलिंग कर रही थी लेकिन मां शकीरा खलीली से उसका रोज का संपर्क अचानक से टूटने लगा। कई बार फोन मिलाने पर भी उधर से श्रद्धा नंद की आवाज आती। कभी कहता मां न्यूयॉर्क में है, कभी बोलता इलाज चल रहा है, वो गर्भवती है। लेकिन सबा को कुछ तो गड़बड़ महसूस हो रही थी। एक दिन बिना किसी को बताए सबा बेंगलुरु पहुंच गई लेकिन यहां उसे सिर्फ निराशा हाथ लगी। घर में शकीला खलीली मौजूद ही नहीं थी। श्रद्धानंद से सवाल करने पर वही घिसे पिटे जवाब और कोई ठोस जानकारी नहीं। बेटी ने खुद छानबीन की लेकिन मां के बारे में कुछ नहीं मिला। आखिरकार जून 1992 में सबा ने अपनी मां की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने तलाश शुरू की मगर सुरागों की कमी ने जांच को आगे बढ़ने नहीं दिया। यहीं शकीरा की जिंदगी में दाखिल हुआ मुरली मनोहर मिश्रा, वो शख्स जिसे आगे चलकर दुनिया स्वामी श्रद्धानंद के नाम से जानने लगी थी। राजसी घराने में घरेलू काम करने वाला वो शख्स अचानक अध्यात्म की चादर ओढ़कर गुरु बन बैठा और शकीरा उसी के सम्मोहन में उलझती चली गई। बेटे की चाहत, अकेलापन और टूटती उम्मीदों के बीच शकीरा स्वामी श्रद्धानंद पर विश्वास करने लगी थी और यही विश्वास आगे चलकर सबसे बड़ा धोखा साबित हुआ। दो साल तक मामला ठंडे बस्ते में रहा लेकिन एक दिन एक पुलिसकर्मी शराब के ठेके पर पहुंचता है और एक बात सुनकर के सन्न रह जाता है। वहां नशे में धुत एक आदमी कह रहा था शकीरा खलीली जिंदा नहीं है। पुलिस को आगे की जांच में पता चला शकीरा खलीली की हत्या 28 अप्रैल 1991 को कर दी गई थी। पहले उसे नशा दिया गया, फिर गद्दे में लपेटकर एक बड़े बक्से में बंद कर दिया गया और घर के ही परिसर में दफना दिया गया। अचानक जब वो सारी चीज़ें वो कर चुके हैं, उन्होंने तमाम हथकंडे अपना लिए, उसके बाद में उनको लगा कि अब मैं, चूँकि एक तो हिंदू और मुस्लिम का मामला आ रहा था, तो उन्होंने सोचा कि इसको किसी तरह से निपटाया जाए, एलिमिनेट कर दिया जाए हमेशा के लिए। तो उन्होंने 91 के अंदर अचानक खलीली गायब हो गई और पुलिस पर इतना दबाव था कि पुलिस ने तमाम जो हथकंडे पुलिस के होते हैं वो सारे अपनाए और अल्टीमेटली करते करते एक पता लगा कि उसका जो नौकर था उससे कुछ उसकी अनबन थी और नौकर को इस चीज़ का अंदाज था कि जो मेरी मालकन है उसको इन्होंने मारकर और जो आंगन था उसके अंदर दबा दिया था, ताबूत के अंदर, और उसको पक्का करके उसके ऊपर टाइल लगवा दी थी और किसी को शक ना हो इसलिए तुलसी का पेड़ भी उसके ऊपर लगा दिया। जब कब्र जैसी खुदाई के बाद शकीरा खलीली के कंकाल को बाहर निकाला गया तो पुलिस भी सन्न रह गई। हत्या की क्रूरता ने सभी को भीतर से झकझोर करके रख दिया। तो ये लंबे टाइम तक ये मामला दबा रहा, परंतु जो नौकर था जब उसने पुलिस को मुखबरी की, जानकारी दे दी किसी तरह से, किसी के मार्फत, तो ये सारा मामला उजागर हो गया।
तमाम एसडीएम पुलिस ऑफिसर्स के निगरानी के अंदर उसकी खुदाई की गई। तो उसकी खुदाई जब की गई तो उसके अंदर ताबूत मिला और ताबूत के अंदर वो सो रही थी उसके अंदर। बल्कि जब ताबूत का इंस्पेक्शन किया गया, उसको लेबोरेटरीज में भेजा गया, तो उसमें ऐसे निशानात पाए गए क्योंकि उनको चाय में जहर दिया गया था और वो मरी नहीं थी, केवल बेहोश थी। उसी अवस्था में ताबूत में उनको लिटाकर उसमें कील जड़ दी गई थी। जब उनको होश आया होगा तो उन्होंने तमाम नखून मारे होंगे, पैर मारे होंगे, तो उनके इतनी ताकत से उन्होंने उसको किया ताबूत को कि उनके निशान उस ताबूत के छत के ऊपर की तरफ पाए गए थे। बेटी की एक शिकायत और एक पुलिसकर्मी की सतर्कता ने उस सच को बाहर ला दिया जिसे श्रद्धानंद 2 साल तक अपनी बातों के पीछे छिपाता रहा। लेकिन न्याय की राह आखिरकार खुल गई और श्रद्धानंद गिरफ्तार कर लिया गया। एक बेटी की जिद और फिर सच सामने आना। शकीरा खलीली हत्याकांड आज भी उन मामलों में गिना जाता है जिन्होंने समाज को अंदर से हिला करके रख दिया था। प्यार, अंधविश्वास और मक्कारी की ऐसी ढूंढे नहीं मिलेगी दूसरी मिसाल, जहां एक साधारण से शख्स ने एक शहजादी का कत्ल कर हड़प ली थी हजारों करोड़ रुपए की जायदाद। शादी के नाम पर जिसे धोखा दिया, उसकी कब्र पर बरसों मनाता रहा जश्न। आइए देखते हैं प्यार, जज्बात और भरोसे के कत्ल की रोंगटे खड़े कर देने वाली ये वारदात। अरबों की हेरिटेज की वारिस और एक ऐसा प्यार जिसने उन्हें उनकी ही जिंदगी से दूर कर दिया। शकीरा खलीली मर्डर केस 1991 में बंगलौर को हिला देने वाली ये कहानी अब एक सीरीज के रूप में पर्दे पर आई है। डांसिंग ऑन द ग्रेव एक दिल दहला देने वाली ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री सीरीज है। जिसने शकीरा खलीली केस को फ्रेम करने का काम किया। मैसूर रॉयल फैमिली की वारिस एक अमीर मुस्लिम खानदान की बेटी और फिर एक ऐसा गॉडमैन जिसने उनकी पूरी दुनिया बदल दी। यही कहानी है शकीरा खलीली की। प्यार या भरोसे के नाम पर शकीरा ने अपनी परंपरा, परिवार और रॉयल हेरिटेज तक पीछे छोड़ दी और शादी कर ली। लेकिन किसे पता था कि यह फैसला उनकी मौत की वजह बन जाएगा। ये अपने समय का बहुत ही चर्चित और बड़ा विख्यात केस रहा और इसलिए भी रहा कि जो उसका पैसा था उस पर उसने मौज मस्ती ली, अपने दोस्तों को, यारों को पार्टी करता था, वहाँ डांस होते थे उस आंगन के अंदर और उसी के ऊपर वो बैठता था जहाँ पर वो ताबूत था। तो अपनी तरह से एक नृशंसता और एक क्रूअल्टी की एक बिल्कुल पराकाष्ठा आप कह सकते हैं कि एक तो उसके साथ उसकी प्रॉपर्टी पे रंग रंगेलियाँ एंजॉय कर रहे हैं और उसकी जो लाश है उसको पता था कि यहीं पर एग्जैक्टली जहाँ मेरी कुर्सी लगी हुई है इसी के नीचे मेरी बीवी का जो बॉडी है वो दफनाई गई है। तो इस तरह से ये मामला चलता रहा, तमाम तरह की इन्वेस्टिगेशंस हुई और उस टाइम का ये बहुत ही चर्चित केस रहा। बेंगलोर के रिचमंड रोड स्थित घर के यार्ड में दफना दिया गया और हैरानी की बात, श्रद्धानंद यही पार्टियां करता था। इसलिए पुलिस ने इस केस को नाम दिया डांस ऑन द ग्रेव, क्योंकि हत्यारा पीड़िता की कब्र पर ही मौज मनाता रहा। जांच आगे बढ़ी, अदालत का दरवाजा खटखटाया गया। 1998 में कोर्ट ने आरोपी मुरली मनोहर मिश्रा यानी श्रद्धानंद को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई।
ये कोर्ट में चलते चलते मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, इस देश की सबसे बड़ी अदालत में गया। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम चीज़ों को देखते हुए, उसकी उम्र को देखते हुए और तमाम फैक्ट्स को समझते हुए उसको आजीवन कारावास 2008 में दे दी। तो ये अपने समय का एक अद्भुत केस है, एक ऐसा घिनौना केस, एक अपनी ही पत्नी का इस तरह से मर्डर करना, मर्डर करने के बाद में जो उसका एक्ट था वो इतना खतरनाक और इतना गंदा था कि जो भी इस केस को देखेगा, आपके चैनल पर सुनेगा, तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगे। एक आदमी इतना वहशी और इतना हैवानियत पर उतर सकता है कि जिसको उसने कटकर प्यार किया, जिसके साथ रिलेशन में रहा, उसकी प्रॉपर्टी से एंजॉय किया, उसके बाद में किस तरह उसका हश्र हुआ। और ये कहानी आज बहुत से लोगों को नहीं पता, पर जब सुनेंगे तो उनके भी रोंगटे एक बार को खड़े हो जाएंगे। आज भी ये केस भारत में प्यार के नाम पर धोखा और फर्जी बाबाओं के सबसे बड़े उदाहरणों में गिना जाता है। एक रॉयल परिवार की वारिस और एक धोखे की दास्तान, 3 दशक पुराना सच आज फिर नए सिरे से सामने आया है और दुनिया को याद दिलाता है, हर चमकता चोला सच नहीं होता। दोनों के बीच बढ़ता ये रिश्ता सिर्फ इश्क का नहीं था, बल्कि लालच, जुनून और खतरनाक इरादों का खेल था। श्रद्धानंद को राजसी राजघराने की दौलत का पूरा अंदाजा था और शकीरा खलीली को श्रद्धानंद की बातों पर पूरा यकीन। और इसी यकीन ने धीरे धीरे शकीरा खलीली को एक ऐसे खाई में धकेल दिया जहां से वो कभी लौटकर वापस नहीं आ पाई। और यहीं से शुरू हुई शकीरा खलीली हत्याकांड की सबसे चौंकाने वाली परतें। शकीरा खलीली मर्डर केस एक खौफनाक उदाहरण कि कैसे अंधभक्ति और भरोसा जिंदगी को मौत की कगार पर ले जा सकते हैं। इंडिया डेली के लिए रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। आज 3 दशक बाद भी एक शहजादी के कत्ल की ये वारदात सुनने वालों के रोंगटे खड़े कर देती है। सोचकर भी कांप जाती है रूह कि एक शैतान ने एक शहजादी को ताबूत में जिंदा ही कर दिया था, दफन। हमारे आज के शो में बस इतना ही। अगली मुलाकात तक आप रहिए सावधान, क्योंकि आसपास कहीं भी हो सकता है शैतान।